चलो चैप्टर नंबर 3 प्लानिंग। सबसे पहले प्लानिंग को समझने से पहले थोड़ा बेसिक समझते हैं कि प्लानिंग क्यों, क्या, कैसे, किस तरीके से इसका यूज होता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। इसको शादी करने की जल्दी है, मेरे को प्रिंस की शादी करवानी है। अब प्रिंस के पापा के पास 15 लाख रुपए का बजट है। क्या है? 15 लाख का बजट है। ठीक है, अब 15 लाख का बजट के अंदर सबसे पहले इम्पोर्टेंट है वो है कि लड़की होना है सर। बहुत सारी लड़कियां है सर। ट्रांसजेंडर नहीं मांग रहे। ये तो दियो पंचायत रिजल्ट भी नहीं करता। चलो कोई नहीं। 15 लाख के पैसे मेरे पास जो 15 लाख रुपए है वो 15 लाख को सबसे पहले इम्पोर्टेंट तो है कि मुझे वो पैसे कहाँ, कितने, किस तरीके से, किसको देने हैं। हाँ समझ रहे हो कि 15 लाख रुपए मैं ऐसे जेब में लेके घूम रहा हूँ और फिर मैं शादी की प्लानिंग करने जा रहा हूँ, तो ऐसे प्लानिंग सेट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो वो 15 लाख रुपए में से मुझे कितने पैसे कहाँ, एग्जाम्पल के तौर पे 1 लाख रुपए मुझे टेंट वाले को या फिर वो मंडप वाले को देने हैं, 1 लाख रुपए मेरे मान के चलो अपने वो हॉल वाला है उसको देने हैं, 2-3 लाख रुपए या 4 लाख रुपए का बजट अपने मान के चलते हैं, केटरिंग वाला ले जाएगा, 1 लाख तो डीजे वाला आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये कहने का मेन सोर्स क्या है, मेन अपना पॉइंट ये समझाना चाहते हैं कि अपने पास जो पैसे है उसको सही तरीके से सही के काम पे लगाना। मेरे पास जो रिसोर्सेज है, तो ये रिसोर्सेज को सही तरीके से जो मैं काम पे लगा रहा हूँ, फ्यूचर में जो चीजें होने वाली है उसको मैं अभी से प्लान सेटअप कर रहा हूँ, तो ये मेरा प्लानिंग है। ये प्लानिंग कभी प्रेजेंट के लिए आप ऐसा सोच के कर रहे हो ऑन द स्पॉट नहीं। प्लानिंग इज ऑल अबाउट द टर्म इज फ्यूचर। फ्यूचर में ये चीज इस तरीके से करना है, ये फ्यूचर में अगर मैं ऐसे करूंगा तो मुझे ऐसे आउटकम्स मिलेंगे। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। फ्यूचर में Yes. कि भाई अगर मैंने अच्छी पढ़ाई की है तब जाके मुझे फ्यूचर में अच्छा जॉब मिलेगा, तो मेरे को प्लानिंग अभी से करनी पड़ेगी ना कि फ्यूचर में मेरे को क्या करना है, तो उस वजह से मेरे को अभी प्रेजेंट में क्या करना पड़ेगा। प्लानिंग इज ऑल अबाउट व्हाट वी वांट टू अचीव इन फ्यूचर एंड हाउ, कैसे अचीव करेंगे और क्या अचीव करेंगे, ये समझने के लिए फॉर द वेरियस अल्टरनेटिव आर टू बी कंसीडर्ड एंड फ्रॉम दोस द बेस्ट अल्टरनेटिव बी सिलेक्टेड। अलग अलग अल्टरनेटिव मैंने सिलेक्ट किए, उसमें से कोई एक पर्टिकुलर एक अल्टरनेटिव को पकड़ के मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, क्योंकि हर एक चीज बच्चा लोग बनती कितनी बार है? 2 बार। एक बार कहाँ बनती है? दिमाग में। ताजमहल कितनी बार बना था? 2 बार। ताजमहल कितनी बार बना था? 2 बार। एक बार कहाँ बना होगा? समझ आके दिमाग में बना होगा सर दिल में। अरे दिल भी दिमाग से ही करने हैं। उसके दिल में तेरे को गाली आती है? दे अच्छा। कान में देना। सर कान में बस हो गया मैं चाहता हूं तो कहना कि हर एक चीज बनती 2 बार है, एक हाँ। बनती है यहाँ पे और एक बनती है रियल लाइफ में। ठीक है, तो ये होती है प्लानिंग कि आप जब सोच रहे हो कि हाँ मुझे इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाना है और वो स्ट्रक्चर बनाने के लिए मेरे को कौन सा रिसोर्सेज चाहिए, वो रिसोर्स को सही प्लान के साथ में एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज आएगी अपनी कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या कहता है प्लानिंग का? प्लानिंग इज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन इन बिजनेस, कंसीडर देम इन एडवांस एंड प्लान आउट हाउ टू डू दिस एक्टिविटीज। पहले तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का, कोई भी धंधा या फिर कोई भी काम करने जा रहे हो तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी ना। सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं। मैंने आपको एक चीज एग्जांपल दिया कि आपको यहाँ से जाना है, आपको जाना है, बट कहाँ जाना है ट्यूशन आपको पता ही नहीं है। आपको मैंने बोला तो सही जाना है, लेकिन कहाँ जाना है वो पता नहीं है। चलो मैं भी बोलता हूँ कि भाई आपको यहाँ से वैष्णो देवी सर्कल जाना है, तो आप सबसे पहले आपके माइंड में क्या आएगा? वैष्णो पहले देवी। तो कैसे जाऊंगा? मेरे पास व्हीकल है? नहीं है। व्हीकल है, ओके है। पहले जाऊंगा मैं कारगिल, वहां से जाऊंगा मैं सीधा सर मैं घूम के जाऊंगा। हाँ हाँ, वो तेरी प्लानिंग है। प्लानिंग अलग है। हाँ, तुझे बीच में गोता रुकना पड़ेगा ना बाद में। पैसे कमाने पैसे कमाने। भाई कमाने जो बात की बात है, चलो छोड़ो। कहना क्या चाहता हूँ समझे कि मुझे यहाँ पे पहले यहाँ सेट करना पड़ेगा, मुझे सोचना पड़ेगा, मेरे को इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, यहाँ से मैं यहाँ जाऊंगा, वहां से मैं वो सीधा रास्ता पकड़ूंगा तो मेरी प्रॉपर डेस्टिनेशन तक मैं पहुंचूंगा। बट मुझे पता नहीं कि मेरी डेस्टिनेशन क्या है, तो मुझे कुछ अचीव करने में या फिर कुछ अचीव होगा ही नहीं मेरे से। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि व्हेन यू आर स्टडीइंग इन 10th स्टैंडर्ड, फर्स्ट डिसाइड करो आपको क्या करना है, उस हिसाब से पढ़ाई करो। अभी 12th में आप बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करके बैठे हो कि मुझे बोर्ड एग्जामिनेशन में इतने परसेंटेज लेके आना है, क्या करने के लिए लाना है वो नहीं पता। कुछ बच्चे ऐसे 12th का रिजल्ट आने के बाद सोचेंगे, ऐसा नहीं होता ना। आपको पहले से थोड़ा प्लान आउट करके चलना पड़ता है कि मुझे 12th के बाद ये स्ट्रीम जाना है, मुझे बीसीए में जाना है, मुझे बीबीए में जाना है, मुझे बीकॉम में जाना है, या फिर मुझे कुछ अलग वे में हटके कुछ करना है, बिजनेस फील्ड में या कुछ भी जगह।
तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग। तो ये है चैप्टर प्लानिंग, ठीक है। Okay. आगे क्या बोला है यहाँ पे, डेफिनेशन क्या है, बिल अलग अलग चाचा लोग अलग अलग डेफिनेशन देते रहते हैं अपने हर एक बीए में, तो समझे। बिल गेट्स क्या कहते हैं, टास्क ऑफ प्लानिंग इज चूजिंग। Task of planning is choosing. बिल गेट्स Bill Gates. कहते हैं टास्क ऑफ प्लानिंग इज चूजिंग। चूजिंग मतलब क्या, क्या Choice करना. चॉइस। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, Selection. उसमें से एक सिलेक्ट करना जो मेरे पॉसिबल आउटकम्स के लिए फेवरेबल है। Oh. इफ दे आर नॉट फेवरेबल, आई डू नॉट चूज दैट प्लान। It's miracle. मुझे सोच समझ के करना पड़ेगा ना, ऐसे ही चलो शादी करनी है हाय हाय. ऐसे नहीं होगी जितनी भाई। करो मैंने जितनी- तू बोली मत भाई, तू बोली मत। जैसे ही शादी का नाम लेते हैं भाई, अंदर से लड्डू फूटना चालू हो जाता है। सर, लड़की का आता पता है नहीं, शादी करने निकले। ये वीडियो- जॉर्ज डेरी कहते हैं फंक्शन ऑफ Damn. प्लानिंग मींस assumption for results, policy to follow function, stages and to decide the method to be followed। फंक्शन क्या है सबसे पहला प्लान का, पहला अज्यूम करना। क्या करना मेरे को, चलो Assume. रिजल्ट को पहले से अज्यूम करना कि मैं ये काम करूंगा तो मुझे रिजल्ट मिलेगा। मिलेगा। जैसे कोई इंसान सुबह काम पे जाता है, काम पे जाने के बाद सोचता है कि अगर मैं ये काम करूंगा तब जाके मुझे पैसा मिलेगा। रिजल्ट को अज्यूम किया। उसके बाद पॉलिसी टू फॉलो फंक्शन, जो मैंने फंक्शंस क्रिएट किए उसके लिए मुझे पॉलिसी क्रिएट करना पड़ेगा, रूल्स बनाने पड़ेंगे, जो चैप्टर 2 में अपने सीख चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद आएगा अपना स्टेजेस एंड डिसाइड द मेथड टू बी फॉलोड। कौन से स्टेजेस, स्टेज 1 क्या होगा, स्टेज 2 क्या होगा, स्टेज 3 क्या होगा। पहले मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा और फिर मैं ये करूंगा। तो उसको कैसे फॉलो करना है, ये है मेरा फंक्शन ऑफ प्लानिंग। उसके बाद आता है प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस टू अचीव गोल। इंटेलेक्चुअल मतलब दिमाग की सोच है। दिमाग. मैं प्लानिंग दिमाग से कर रहा हूँ कि मुझे गोल अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अब यहाँ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स। सब सिंपल लॉजिक है भाई, ये सब जगह ये तो ये तीसरे चैप्टर से लेके 3, 4, 5, 6 and 7 ये सब में एक चीज कॉमन है, यूनिवर्सल। Universe. सब जगह इट्स नॉट अबाउट द बिजनेस कि आप अपने बिजनेस में प्लान अप्लाई कर रहे हो। यू अप्लाइड प्लानिंग फॉर योर होल लाइफ। बचपन से लेके अभी तक आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं आपके डिसीजंस थे, आपके प्लानिंग्स थी। वो प्लानिंग को अप्लाई कर करके आप आगे के डिसीजन लेके काम कर रहे हैं। वो यूनिवर्सल सब जगह पे। आप क्लास की बात कर लो, स्कूल की बात कर लो, मंदिर की बात कर लो, आर्मी की बात कर लो, सब जगह पे प्लानिंग अप्लाई होती है। क्या लिखा है यूनिवर्सल प्रोसेस में, प्लानिंग इज एन यूनिवर्सल प्रोसेस। इट इज प्रेजेंट इन द एवरी फील्ड, लाइक बिजनेस हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, एजुकेशन हो गया, रिलीजन एंड सोशल फील्ड, सब जगह होता है। सब जगह पे, सब जगह मींस सब जगह। वो आप सोशल प्लानिंग कर रहे हो या फिर पॉलिटिकल पार्टी को प्लानिंग कर रही है, कोई भी, हर एक चीज प्लानिंग से होती है। जैसे उठे नहीं चलो, लाइक कुछ हो वैसा नहीं, ठीक है। सेकंड पॉइंट अपना प्राइमरी फंक्शन। सबसे पहला काम है प्लानिंग। सबसे पहला काम, मैं कोई भी काम कर रहा हूँ तो पहले प्लान करूंगा, फिर जाके काम करूंगा ना। तो सबसे पहला काम क्या है, Planning. ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन में चला रहा हूँ तो सबसे पहला प्लान करा है, क्या करूंगा मैं, प्लान करूंगा। जैसे ये क्लास चालू करने के लिए मैंने जब प्लान किया तो माइंड में प्लान था, ऐसे ऐसे मेरे को यहाँ तक, ये लेवल तक जाना है। अगर मुझे पता ही नहीं होता तो मैं कुछ कर पाता, नहीं मेरे सर। माइंड में प्लान सेट ही नहीं होता तो मैं आगे बढ़ पाता। तो सबसे पहला काम क्या है, फंक्शन Planning. प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। कोई भी मैनेजमेंट में सबसे पहला काम आता है प्लानिंग। मैनेजमेंट स्टार्ट्स विद द प्लानिंग। अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट लाइक ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद का चैप्टर स्टार्टिंग, उसके बाद का चैप्टर डायरेक्टिंग, उसके बाद का चैप्टर कंट्रोलिंग, उसके और लास्ट में आता है इम्प्लीमेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग। ये सब कुछ इम्प्लीमेंट कैसे होता है, प्लानिंग। मैंने कोई चीज ऑन पेपर लिखी है, मैंने प्लान करके, तो वो खाली ऑन पेपर ही प्लानिंग रहेगा। कब तक वो प्लानिंग एग्जीक्यूशन में नहीं बदलेगा तब तो वो प्लानिंग कोई काम का ही नहीं है। बचपन में पता है टाइम टेबल बनाते थे, करा किसने ट्राई किया ना? बहुत बार सुबह मतलब आज घर पर थोड़ी सी डांट क्या पड़ गई, पापा मम्मी ने थोड़ा झाड़ क्या दिया तो बोलेंगे कल से पढ़ाई शुरू, कल से पढ़ाई शुरू, ठीक है, रिजल्ट लाना है, कल से पढ़ाई शुरू। 5 बजे लिखेंगे सभी मैं लिखा ही देता हूँ। 5 बजे सुबह उठने का। मैंने बनाया था 4 घंटे फोन देखने 2 घंटे पढ़ाई का। हो गया भाई, हो गया 4 घंटे। 5 बजे उठने का, 6 बजे रेडी होके ब्रेकफास्ट करके 7 बजे स्कूल जाना है, 7 से 12:30 स्कूल जाके 1 बजे तक घर पे आके खाना खा के 1 घंटा आराम करके सो जाना है। बीच में आ गया सो जाना है।
चलो मैं थोड़ा पढ़ाई के वे में जा रहे तो 2 घंटा पढ़ाई हो गया, 1 से 3 मैंने पढ़ाई कर लिया, 3 बजे लेके मैंने 3 बजे थोड़ा मैं सो गया, 3 से 5 2 घंटा आराम किया, 5 बजे उठ के मैं दोस्तों के साथ खेलने गया, 7 बजे मैं आ जाऊंगा, फिर 7 से 8 अभी इंटरनेट चल रहा है, तो हमारे टाइम पे फोन नहीं होता था, तो हम 7 से 8 देखते थे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, 8 से 9, 8 से 10 बजे सो जाएंगे। ये टाइम टेबल जो बनाया है आराम बराबर भाई साहब एक दिन फॉलो हुआ, एक दिन फॉलो, सुबह 5 बजे उठने का बोला होगा ना, और गलती से मैं 6 बजे उठ गया, कल से साला टाइम टेबल कल क्या सोचा था, सो ही जाता हूँ एक काम करता हूँ सो ही जा, अब कल से फिर 6 बजे उठ के 7 बजे 12:30 बजे स्कूल से घर आए, खाना खा के 1 बजे एक काम करता हूँ 1 से 3 सो जाता हूँ, 3 से 5 होमवर्क कर लूँगा, फिर मैं 1 बजे सो रहा हूँ तो सीधा 5 बजे उठ रहा हूँ। सर आपकी प्लानिंग में ही खोट है। तू ही खोट है भाई, गलत प्लानिंग से हो गया। सर थोड़ा पीछे फोटो नहीं आ रहा। यार इसका है ना ये चले हाँ ये पोस्ट डीसी का एक लिख दो साइड में, सॉरी पोस्ट डीसी बंद हो जाएगा। चले ना इसके हाँ। मैनेजमेंट के पोस्ट डीसी प्लानिंग होगा, ऑर्गेनाइजिंग इसका स्टाफिंग हाँ पोस्ट इक्वली लिख पाएंगे इसी। नंबर 3 कॉन्शियस एंड मेंटल प्रोसेस, कभी भी हाँ। प्लानिंग करते टाइम हाँ। आप नशे में होते हैं। कभी कभी होते हैं, कभी कभी होते हैं, प्लानिंग करते टाइम। तेरी बात नहीं हो रही। ओके We are not talk about friends. ओके सर We जी। are talk about normal human beings कि मैं प्लानिंग कैसे करूँगा पूरा फोकस के साथ, मेंटल एग्जीक्यूशन के साथ, मेंटल प्रोसेस के साथ, या मेंटल एक क्या बोलते हैं उसको फोकस के साथ। हाँ वो साला ये Planning is a conscious and a mental process because in a planning decisions are taken consciously and the basis of the calculated observation consciously। अब होशो हवास में आपको होशो हवास की बात हो रही है, कुछ और मत सोचना। हाँ। Assumptions आप कैसे कर रहे हो, खुद से कर रहे हो कि हाँ मैं एक प्लान कर रहा हूँ, उस हिसाब से ये चीज़ ऐसी जानी चाहिए। हाँ ये भी प्रॉब्लम है कि एज पर जो आपने प्लान सोचा है वो होगा ही होगा, वो गारंटेड नहीं है। आप सिर्फ अज्यूम कर रहे हो, यू आर जस्ट अज्यूमिंग दैट यू टेक दैट स्टेप and it will happen like that कि आप ऐसा करोगे और ऐसा होगा, बट हर बार ऐसा होता नहीं है। यही तो बिजनेस है, यही तो मैनेजमेंट है, हर जगह आपको थोड़ा प्लस माइनस चलता रहता है। फिर आता है फ्लेक्सिबिलिटी, नेक्स्ट पॉइंट इसलिए समझ में आया प्लस माइनस फ्लेक्सिबिलिटी। प्लानिंग इज नॉट लाइक वो नहीं, ऐसा नहीं कि बस मैंने जो बोला उस तरीके से प्लानिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं। इसलिए फ्लेक्सिबल, इट चेंज एज पर द सिचुएशन व्हेन नीड्स। अब थोड़ा चेंज करना पड़ेगा तो आपको उसमें चेंज लाना है, तो ये भी उसमें आएगा। सेम है, सेम हाँ फ्लेक्सिबिलिटी। प्लानिंग कंटेन्स वेरियस कैलकुलेशंस एंड assumptions। बिजनेस एंटरप्राइज इज अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर, देयरफॉर एक्सटर्नल फैक्टर वो तो अपने हाथ में नहीं है ना भाई। मैं बिजनेस लेके बैठा हूँ, इंटरनल फैक्टर मेरे हाथ में है। यहाँ पे बच्चे के प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करना, बच्चे को समझाना, नहीं समझ में आया तो कुछ और वे में समझाना, वो मेरे हाथ में है। क्लासेस मेरी जो पूरे क्लास का जो डिसीजन है इज इन माय हैंड, बट बाहर क्या हो रहा है वो मेरे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में नहीं है, तो मुझे किस पे ध्यान रखना है, अपने हाथ का। बट अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं तो आई हैव टू चेंज माय प्लानिंग एज वेल। बिकॉज ऑफ कोविड 2020-21 के अंदर बच्चे घर पे मतलब फिजिकली पढ़ने नहीं आ सकते थे, तो वी हैव टू चेंज द प्लान। उसको ऑनलाइन लेके जाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, वो बात की बात है, कोई पढ़ता नहीं था सीधी बात है, वो बात की बात है, कोई पढ़ता नहीं था। बट हमारे हम टीचर्स को ऐसा लगता कि नहीं यार पढ़ाना तो जरूरी, छोड़ना नहीं। अब नेक्स्ट एक्सटर्नल फैक्टर, देयरफॉर नेसेसरी चेंजेस शुड बी मेड इन प्लानिंग एज पर टाइम, सर्कमस्टेंसेस एंड सिचुएशन। एज पर सर्कमस्टेंसेस एंड सिचुएशन। प्रिंस की शादी फिक्स हुई, प्लानिंग से सब कुछ जा रहा था, लड़की भाग गई। लड़की के नसीब खराब लड़की है। भाग गई। अब क्या करना पड़ेगा? अब ऐसा दूसरी प्लीज बोलेगा सर जो आ तो सर दूसरी ले आओ। प्लान बी सिर्फ एक डिमांड, आप तो आगे पर लड़की होनी चाहिए, जिंदा होनी चाहिए, बस। ताली बजाने वाली भी होनी चाहिए ऐसा। ये ज्यादा पर्सनल है। आगे Flexibility is the precondition of a planning. Planning is not a static element. Static मतलब ये फिक्स नहीं है, वो एलिमेंट नहीं है कि एक बार आपने जो डिसाइड किया वही होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। आप कुछ भी हो सकता है, लाइफ है, बिजनेस है। नहीं अभी जैसे सिचुएशन चल रहा है वॉर का,
ईरान इजराइल वॉर चल रही है, उससे भी अपने को क्या फर्क पड़ता है, अपने यहाँ घाटोड़े के चाणक्यपुरी में छोटे से एरिया में रहने वाले, लेकिन इफेक्ट करता है क्योंकि आपने जिस तरीके से प्लानिंग किया आपके बिजनेस के अंदर, उसमें बजटिंग आप कर रहे हो, पैसों का हिसाब कर रहे हो, बिकॉज ऑफ इजराइल एंड ईरान वॉर, अपने क्रूड ऑयल वहां से अपना बहुत ज्यादा आता है, ठीक है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने के चांसेस है, तो वो इफेक्ट मेरे को भी करेगा कि नहीं करेगा, आपको भी करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि पेट्रोल के प्राइस हाई हो जाएंगे, हाई चले जाएंगे, अभी 94 चल रहा है, 1.4 हो जाएगा, पता नहीं चलेगा, और बढ़ेगा तो पूरे सेक्टर में सब बढ़ेगा, ठीक है, तो वो सारी चीजें क्या होती है, इंटरकनेक्टेड होती है, तो प्लानिंग भी इस तरीके से आपको चेंज करनी पड़ती है कि अभी एक ऐसी प्रॉब्लम है तो मैं सॉल्यूशन इस तरीके से लेके आऊंगा। फिर आता है प्रिसाइज, प्लानिंग किसके लिए कर रहे हो आप? फ्यूचर, भविष्य, वर्तमान, पहले से प्रिसाइज, पहले से डिसाइडेड वो चीज है, भविष्य उम्मीदों की यहाँ पे आपको पहले से डिसाइड करना है कि आप ये करोगे, ठीक है, प्री डिसाइड होता है। प्रोसेस ऑफ द फ्यूचर, द मैटर कंसीडर फॉर अ प्लानिंग आर टू बी स्टडीड एग्जैक्टली, आपको सही से एग्जैक्टली स्टडी करना पड़ेगा, स्टैटिस्टिकल डेटा लेना पड़ेगा, कल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ेगा, ये सब चीजें परफेक्ट एंड प्रिसाइज होनी चाहिए, तो आपका प्लानिंग सही वे में बैठेगा। नहीं तो आपने कितना भी प्लानिंग कर लिया लेकिन आपके पास ना तो डेटा है, ना तो नॉलेज है, ना तो आपको पता है ओके सर कि क्या होगा, या फिर आपको अज्यूम ही नहीं कर पा रहे हो कि क्या होगा, ठीक है ना। तो ये होता है ना, अपने बोलते हैं साला ऐसा सोचता था पहले, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अब देखा नहीं जा रहा, आंख बंद कर लो, क्योंकि प्लानिंग आपने की नहीं, ठीक है। आगे फोरकास्टिंग एसेंशियल, फोरकास्टिंग मतलब आगे की सोचना, आगे का आगे सोचना तो पड़ेगा ना भाई, 17-18 एज चल रही है, आगे कुछ होगा कि नहीं होगा ना, मेरा आपका consider future uncertainties while making a plan for business unit, therefore forecasting and planning are considered as the first function of management। आपको फ्यूचर के बारे में सब कुछ सोच के उस तरीके से प्लानिंग को सेट करना है। नेक्स्ट अपने क्या बोला उन्होंने, लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स, ये भी जरूरी है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, कि अगर ये प्लान वर्क नहीं किया मेरा, तो मैं ये प्लान से जाऊं, अगर ये प्लान भी वर्क नहीं तो मेरे पास एक और बैकअप प्लान है, ये बिजनेस में जरूरी है। ये कभी कभी लोग बोलते हैं कुछ वो इंटेलेक्चुअल बातें होती हैं YouTube पे कि इफ यू हैव अ प्लान बी यू कैन नॉट फोकस ऑन योर प्लान ए, ऐसा नहीं होता। कि हाँ एक चीज बोल सकते हैं कि हाँ अगर आप प्लान बी बना के बैठे हैं तो आपका प्लान ए पे वो फोकस से काम नहीं होगा, ऐसा जरूरी नहीं होता। इट डिपेंड्स ऑन योर हाउ यू प्लान योर बिजनेस, आप किस तरीके से प्लान सेटअप पे लेके जा रहे हो। प्लान बी है तो क्या प्लान ए पे काम नहीं करूंगा मैं, सिंपल सा बात है कि नहीं है। तो यही चीज है कि आपके पास अल्टरनेटिव्स होनी चाहिए। Planning is in any field includes various plans and alternatives. Example, there can be many alternatives to increase the sales in future, like increasing advertisement. Alternative हो सकते हैं, advertisement बढ़ाओ sales बढ़ाने के लिए, reduction in prices, training to salesmen and declaration of attractive offer to increase the sale, etc. Selection of the best alternative out of its bidden, मतलब आपको फ्यूचर में आपकी प्रोडक्ट है उसकी प्राइस अगर कम है तो उसको बढ़ाने के मतलब सेल्स कम है बढ़ाने के लिए उसको करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, प्रोडक्ट की प्राइस कम कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जो एम्प्लॉइज है सेल्समैन उसको ट्रेनिंग दे सकते हो आप। ये सब चीजें अगर आप करोगे तो आपका क्या होगा, अल्टरनेटिव्स के साथ साथ आपके प्लानिंग में और एफिशिएंसी आएगी और आपका प्रोडक्ट और अच्छे से सेल हो पाएगा। डिक्लेरेशन ऑफ अट्रैक्टिव ऑफर टू इंक्रीज द सेल, मतलब जो अट्रैक्टिव ऑफर आपके सेल्स पे आप कुछ ऐसा डिस्काउंट रख दो, 50% ऑफ, 15% ऑफ, 25% ऑफ, ये क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा कस्टमर को। तो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा ना, कस्टमर को सपना तो नहीं आएगा हाँ चलो 25% ऑफ लेने जाते हैं, यू हैव टू डिक्लेयर कि हाँ हमारी जो सेल्स है उस पे इतने परसेंटेज हम क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट्स दे रहे हैं, तो मेरा डिक्लेरेशन ऑफ क्या है, ये अल्टरनेटिव ऑफर, अट्रैक्टिव ऑफर्स है, ठीक है। अब इसमें बार-बार एक ही चीज को रिपीट होते हुए देख रहे हैं, कंसर्न विद द फ्यूचर, इस चीज की बात हो रही है। प्लानिंग इज द प्लानिंग प्रिज्यूम्स अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व्ड इन फ्यूचर, अनसर्टेनिटी हो सकती है, जैसा तूने सोचा वैसा नहीं होगा तो दूसरा प्लान चलो क्या है आगे, forecasting and assumption are done later on. In short, planning is related with the future because it is evaluating future at present and accordingly making arrangement for the same. Same चीज है continuously, 9 चीज continuously। आज मैंने प्लानिंग किया तो वो प्लानिंग क्या हर रोज चलेगा ना, हर रोज कंटिन्यूअसली मेरे को आगे बढ़ना पड़ेगा ना। आज कुछ अलग सिचुएशन है, कल कुछ अलग सिचुएशन है। कंटिन्यूअस है ना, पेरेनियल प्रोसेस। प्लानिंग इज दैट, पेरेनियल मतलब क्या,
पैरेलल मतलब बिजनेस के साथ साथ वो चल रहा है, इट्स अ पैरेलल सिचुएशन। पहले प्लानिंग किया आपने, बिजनेस पे अप्लाई किया, साथ साथ आप दूसरे भी प्लानिंग उसके साथ साथ में लेके जा रहे हो, दिस इज अ पैरेलल सिचुएशन, चलता रहता है। आज मैंने प्लानिंग किया, कल भी करूंगा, परसों भी करूंगा, आज का डे प्लान मेरा ये है, दूसरे कल का डे प्लान मेरा ये है, साथ साथ में सब चलता रहता है। प्लानिंग इज द प्रोसेस व्हिच बिगिन विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड कंटिन्यूज टिल द एंड। जब से बिजनेस स्टार्ट किया तब से जब तक वो खत्म नहीं हो रहा तब तक मेरा प्लानिंग चलता रहेगा। हाँ तो जब से शादी किया तब से जब तक मैं मरेगा नहीं तब तक वो शादी चलेगा ना। वो बात की बात है, डिवोर्स लेने का बीच में मत बोल। शादी करने के बाद नहीं, तेरे पास बहुत इफेक्ट बर्ड्स होते हैं। नहीं अब तो सर शादी करने में दिक्कत है। लड़के मार के चली गई तो फिर वही सोचो मतलब ये है ना, प्लानिंग कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। प्रिंस की शादी हो गई तो मजे मारने का वो हनीमून पे गया मेघालय हनीमून पे गया, लेकिन उसकी वाइफ ने कंटिन्यूअसली प्लानिंग करके रखा था, उसका फीलिंग सेट करके रखा था। तो क्या कहना चाह रहे हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस उसने सोच के ही रखा था कि हाँ ऐसा 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 फिर ऐसा सोच के रखे चले जाते। मेरा नाम होने के बाद अब तक क्या हनीमून पे जाएंगे फिर पता चला साला एग्जैक्टली सोनम रघुवंशी बेवफा निकली। कोई नहीं सर, कभी पर कभी क्या मार के ड्रम में सीमेंट डाल के कर देंगे, क्या पता चलेगा। नहीं सर वरना सर ड्रम नहीं इस बार तो कुछ और था, लेकिन पूरा मत समझ डरा हुआ है ना। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्टिविटी। प्लानिंग कर रहे हो तो वो खाली टाइम पास के लिए कर रहे हो नहीं, आपने कुछ ऑब्जेक्टिव क्लैरिफाई किया होगा ना, मुझे प्लानिंग करके ये अचीव करना है। प्लानिंग इज मेड टू अचीव प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। पहले से जो आपने सोच के रखा है उसको अचीव करने के लिए आपको प्लानिंग करना पड़ता है। जैसे मैं जब क्लास स्टार्ट किया तब मैं पहले से ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि मुझे ये साल इतने बच्चे पढ़ाने हैं, इतने बच्चों से मेरे को इतना रेवेन्यू जनरेट करना है, इतना पैसा मेरी फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं उसके ऊपर काम करना शुरू किया। तो मेरे से प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव मेरा क्या था, आई वांट टू प्रॉफिट इन माय बिजनेस। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए मुझे उस तरीके से प्लानिंग करना पड़ेगा। मैं चला रहा हूँ क्लास, तो मैं प्लानिंग क्लास की करूंगा या पूरे स्कूल की करूंगा? क्लास। जस्ट अ सेकंड। ओके सर। प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्ट जो था उसको फॉलो करने के लिए मेरे को जहां मैं काम कर रहा हूँ उस तरीके से मेरे को वहां पे काम करना है। मैं कहीं और काम कर रहा हूँ तो मेरे प्लानिंग उस तरीके से होगी। फिर आता है अपना रिक्वायर्ड डिसीजन प्रोसेस, सॉरी यहाँ पे अपने अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव बिकम इजी। बंद कर दो। अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव बिकम इजी इफ द टारगेट आर प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक मतलब पहले से सोचे हुए और फिर प्रैक्टिकल, ऐसे बिना सोचे समझे टारगेट नहीं। एग्जांपल मैं आपका देता हूँ कि चलो आज सुबह 10th स्टैंडर्ड में मेरे 70% आए थे, तो प्रैग्मेटिक मेरा डिसीजंस क्या होगा कि मैं 12th स्टैंडर्ड में 75-80% लेके आऊँ। लेकिन इतना मोटिवेट हो गए तो बोल दिया आई विल गेट 99% इन माय एग्जाम। ऐसा भी मत सोचो यार, मैं साल का 20 लाख का धंधा कर रहा हूँ लेकिन कल सुबह टूर में 1 करोड़ का धंधा करूंगा, मैं ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सोच समझ के प्लानिंग किया करो। प्लानिंग ऐसा नहीं होता पागलों की तरह, हाँ मैंने सोचा ऐसा होगा, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। ठीक है, थोड़े प्रैक्टिकल सिचुएशन है, प्रैग्मेटिक सिचुएशन के हिसाब से आपको डिसीजंस लेने होते हैं। Become easy if the target are pragmatic. Thus planning is an objective oriented activity. इसलिए प्लानिंग ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है। फिर आता है 11, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अपने पहले से बोला, कितना भी प्लानिंग कर लूंगा लेकिन मैं उसका डिसीजन लेके इम्प्लीमेंटेशन नहीं करूंगा तो वो प्लानिंग मेरा कचरे के भाव बराबर है। बोल भाई 5% बैटरी है, कोई बात नहीं, तो प्लानिंग करा करो पहले से। 11 है, लास्ट पॉइंट खत्म हो जाएगा। Planning involves selection of the best alternative. Various alternatives are considered and assumptions are made and the decisions is taken to select the best alternative. The decisions making process is necessary in planning. आपने अल्टरनेटिव बनाए, या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये, बट वो चारों अल्टरनेटिव या चारों प्लानिंग में से चूज करने के बाद मुझे मेरे अपने पूरे शरीर को खड़ा करके काम पे लगाना पड़ेगा। शरीर को खड़ा करने की बात हो रही है, ठीक है, और कुछ मत सोचना। हाँ, प्लानिंग इज वाइटल फॉर बिजनेस एंड आउटलाइन फॉर द फ्यूचर। प्लानिंग इज नेसेसरी इन एवरी फील्ड, हर एक फील्ड में। हेंस गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और एनी अदर सेक्टर मेक प्लान फॉर द एक्टिविटीज। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एक्सेप्टेड द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग and has constituted the planning commission. It consists for expert for various fields. The importance of planning is as follows.
ये वाला प्लानिंग इज वाइटल, बहुत जरूरी और बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए बिजनेस के साथ साथ आपको आउटलाइन फॉर द फ्यूचर आपको पता चलेगा कि मेरे फ्यूचर में किस तरीके से वर्कआउट होने वाला है। उस तरीके से कुछ गवर्नमेंट सेक्टर ने, प्राइवेट सेक्टर ने भी कुछ प्लानिंग कमीशन बनाया है जो कुछ इस तरीके से काम करते हैं। ऑल एक्टिविटीज आर डन सिस्टमेटिकली ड्यू टू प्लानिंग। सारी एक्टिविटी सिस्टमेटिकली होती है प्लानिंग की वजह से। दूसरा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अवॉइडेड। जो भी आपके पास रिसोर्सेज है वो रिसोर्सेज को क्या कर पाते हो आप, मैनेज कर पाते हो सही से, उसको वेस्ट नहीं होता। उसको जो भी आपने सोचा है, जिस तरीके से आपके पास रिसोर्सेज है, वो रिसोर्सेज को आप सही तरीके से काम पे लगा सकते हो। थर्ड, प्लानिंग रिड्यूस फ्यूचर अनसर्टेनिटीज। फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज को प्लानिंग कम कर देता है, क्योंकि अगर आपके पास प्योर सब कुछ प्लान रेडी है ना, फ्यूचर में कोई भी अनसर्टेनिटीज आएंगी तो उस हिसाब से आप प्लान को थोड़ा सा चेंज करके, थोड़ा सा प्लस माइनस है, उसमें एडिशन है, कुछ माइनस करके प्लस करके आप अपने तरीके से काम निकाल सकते हो। प्लानिंग लीड्स टू प्रिसीजन। प्रिसीजन मतलब पहले से जो डिसीजन लिया होता है वो। फिर आता है यूजफुल फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। आपने जो ऑब्जेक्टिव सोचे हैं वो उसको अचीव करने के लिए यूजफुल होते हैं। स्मूथनेस इन अदर मैनेजरियल फंक्शन। दूसरे मैनेजरियल फंक्शन है उसमें क्या होती है, स्मूथनेस आ जाती है, आप उस तरीके से काम करते हो। फिर आता है प्लानिंग इंक्रीज एम्प्लॉयज कोऑपरेशन। एम्प्लॉयज के बीच में जो कोऑपरेशन होगा ना, क्योंकि एम्प्लॉयज को पता है कि कौन से प्लान के साथ काम करना है। ये एम्प्लॉय को कुछ अलग प्लान है, ये एम्प्लॉय अलग प्लान है, ये एम्प्लॉय अलग प्लान है, ये एम्प्लॉय को अलग प्लान देंगे तो काम सही से हो पाएगा। लेकिन आप चारों को पता है कि मुझे कंपनी ने ये प्लान दिया है, वो प्लान के हिसाब से मेरे को काम करना है, तो आप सबके बीच का कोऑपरेशन बढ़ जाएगा। भाई ठीक है, चल मैं इतना काम करता हूँ, तू इतना कर ले, तू इतना कर ले, बाकी का देखता हूँ मैं नहीं कर रहा हूँ। ये क्या होता है, कोऑपरेशन अच्छे से काम करता है।